हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां जिनमें बहुत सारे क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पहले हम चर्चा करेंगे यानी कि राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के कौन कौन उसमें संलिग्न था और साथ ही हम राजस्थान से जो है कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी रहे तथा उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी की बात करें, जैसे रास बिहारी घोष हो गए, जैसे अरविंद घोष हुए, जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल हुए, जैसे हम बात करें बलराज मास्टर की, अमीर चंद्र, और इसके अलावा जैसे बाल मुकुंद मिश्रा की बात करें। इसके अलावा राजस्थान के क्रांतिकारियों में बात करें जैसे गोपाल सिंह खरवा जिनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा था, जैसे भूप सिंह गुर्जर हो गए, बारहट परिवार में जैसे केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी तथा ज्वाला प्रसाद शर्मा, और इनके अलावा जैसे रामचंद्र बापट जो हैं, तो ये राजस्थानी क्रांतिकारी थे। आगे हम बात करें कि देखिए यहाँ पर आप इस मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या था, समय यहाँ से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आया जब गांधीवादी विचारधारा उत्पन्न हुई, फिर एक टाइम वापस से क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न हुई। तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जब 1905 में जब हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ से जो है समय प्रारंभ होता है, यानी कि ये क्रांति का प्रभाव है किस तरीके से जो है एक चरम सीमा पर जाता है, फिर धीरे धीरे जो है थोड़ी सी यानी कि गांधीवादी विचारधारा का जन्म यहाँ पर होता है और वापस से जो है क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न होती है। जैसे 1905 के बाद लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, साहित्यिक प्रतिबंध यानी कि पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1911 से 1950 तक जो समय है वो क्रांतिकारियों से जुड़ा रहा, यानी कि उनका इंपॉर्टेंट रोल। फिर धीरे धीरे गांधीवादी विचारधारा, और हम कह सकते हैं कि 1947 तक कौन सी विचारधारा, तो क्रांतिकारी विचारधारा जो है रही थी। आगे हम बात करें कि क्रांतिकारी घटनाओं के प्रमुख केंद्र की बात करें, पहले हम प्रमुख केंद्र देखेंगे, फिर हम उनसे जुड़े हुए यानी कि कुछ प्रमुख जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र से, जैसे उन व्यक्ति का नाम था चौधरी घासीदास। जैसे अलवर से बात करें तो अलवर से जो है विशंबर दयाल थे। जैसे जयपुर से बात करें तो केसरी सिंह बारट, और दूसरे हम बात करें सेठी अर्जुन लाल सेठी जी। जैसे कोटा की बात करें महंत प्यारेलाल हत्याकांड जो है यहाँ पर हुआ। फिर भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास जी जो है ये जुड़े हुए थे। जैसे डूंगरपुर से जो है कालीबाई जी जुड़ी हुई थी। जैसे हम मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर जो है बारट परिवार जो कि साहबपुरा की बात करें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अजमेर। तो ये सारे जो हैं क्या थे, क्रांतिकारी घटनाओं के प्रमुख केंद्र रहे थे। इसके अलावा हम बात करें, देखिए कुछ घटनाओं की बात करें, जैसे दिल्ली दरबार जब हम देखते हैं तो आप सभी को ध्यान होगा, यानी कि केसरी सिंह बारट जो है इन्होंने क्या किया था, यानी कि एक बुक लिखी थी, हम कहेंगे इसका टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था चेतावनी राज चुंगटिया, और इसीलिए जो कि डिंगल भाषा में लिखी हुई है, इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ की महाराणा जिनका नाम था फतेह सिंह, इन फतेह सिंह को जो है दिल्ली दरबार जाने से रोका था। फिर बात आती है दूसरी इंपॉर्टेंट घटना की बात करें कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड की बात करें, या इनकी हत्या जो हुई थी 1912 यानी कि कोटा में हुई थी। उद्देश्य क्या था, तो धन जुटाने की जो है प्रमुख उद्देश्य था। इसमें कौन कौन शामिल था, तो रामकरण, लहरी, केसरी सिंह बारट, नारायण सिंह, जोरावर सिंह, लक्ष्मी लाल, हीरालाल चौधरी। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा गया है कि महंत प्यारेलाल के हत्याकांड से जो है कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं था, या कौन सी क्रांतिकारी जो है उससे जुड़ा हुआ था या उसमें शामिल था। जैसे हम बात करें निमेज या आरा हत्याकांड की जो कि बनारस में होता है 1913 में, उद्देश्य क्या था, तो इसका भी एकमात्र उद्देश्य हम कह सकते हैं कि धन संलग्न यानी कि धन को इकट्ठा करना, धन जुटाना। और यहाँ पर इसमें जो है आरा हत्याकांड का संबंध जो है अगर पूछा जाए तो इससे जुड़े हुए थे कौन, अर्जुन लाल सेठी। आगे हम देखिए बात करें कि सशस्त्र क्रांति यानी कि फरवरी 1915 की बात है, और यहां पर देखिए राजस्थान में उत्तरदायित्व तो ध्यान रखेंगे, ये व्यक्ति का नाम क्या है, गोपाल सिंह खरवा, और इसके साथ ही नाम ध्यान रखना है भूप सिंह। आर्थिक सहायता जो है वो किसने दी थी, तो सेठ दामोदर दास चाटी जो है इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जैसे होर्डिंग बम केस की बात करें तो पहली बात तो दिल्ली में हुआ था 1912 में, यानी कि दिसंबर 1912 में हुआ है। कौन कौन शामिल था, तो जोरावर सिंह और प्रताप सिंह जो है शामिल थे, और इनकी क्या हो गई थी, बरेली जेल में जो है ये शहीद हो जाते हैं। जैसे हम बात करें 1915 ईस्वी की जयपुर में क्या क्या हुआ है, तो साइक्लो स्टाइल पर्चों से जो है अंग्रेजी विरोधी वातावरण का निर्माण किया गया। इसमें कौन कौन शामिल था, तो रामनारायण चौधरी और दूसरे कौन से थे व्यक्ति थे, उमराव जो है जैन इसमें
शामिल थे। जैसे क्रांतिकारी घटनाओं का प्रारंभ जो है आप देख पा रहे हैं 1905 से शुरू होता है। फिर हम बात करें 1990 ईस्वी की, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग क्रांतिकारियों द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रीय गांधीवादी आंदोलन की तरफ जो है एक झुकाव हमको दिखाई देता है, या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से गांधीवादी विचारधारा जो है ये उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद जो है 1931 में क्या होता है, भगत सिंह को जो है फांसी जैसे ही दी जाती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिंसात्मक हमें जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और फिर 1947 तक यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा जो है हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हम आगे बात करें, जैसे अजमेर चीफ कमिश्नर को गोली मारने की योजना जो है अप्रैल 1932 में बनाई गई थी, और यहाँ पर ये प्लान करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था रामचंद्र बापट। ठीक है, अब हम बात करें राजकीय कॉलेज के जो चपरासी को लूटा गया था, जिसमें शामिल थे ज्वाला प्रसाद और उनके साथी भी उसमें शामिल थे, लेकिन ये योजना क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। जैसे वाइसराय की बीकानेर में हत्या की योजना बनाई गई थी 1934 में, और यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे जिनका प्रमुख रोल इसमें रहा है, उनका नाम था ज्वाला प्रसाद शर्मा। अजमेर पुलिस उप अधीक्षक पर गोली चलाने की बात करें तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गोली चलाने की बात जो है ये बात आती है अप्रैल 1935 में। कब की बात आती है, अप्रैल 1935 की जो है ये बात है। उप अधीक्षक उस समय तो हम कहेंगे प्राणनाथ डोगरा। गोली किसने चलाई, तो ज्वाला प्रसाद शर्मा जो है इन्होंने गोली चलाई थी, और प्राणनाथ डोगरा तो जो है बच जाते हैं, और यहाँ पर जो है कौन, सलीलुद्दीन जो है मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गोली चलाई गई थी पुलिस उप अधीक्षक के, इसमें कौन कौन यहाँ पर शामिल था। आगे देखिए, क्रांतिकारी संस्थाओं की बात करें तो ये तो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे वीर भारत सभा की बात करें तो वीर भारत सभा जो है ये विजय सिंह पथिक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्धमान पाठशाला की बात करें तो 1907 में यानी कि जयपुर में, और जयपुर में भी किसने, अर्जुन लाल सेठी ने की थी। विद्यार्थियों को यानी कि क्रांति की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। विद्यार्थी की बात करें है ना, तो यहाँ पर विद्यार्थी कौन कौन, तो प्रताप सिंह बाराइट, मोती चंद्र, माणिक चंद्र और ये विष्णु दत्त जो है इससे जुड़े हुए थे। फिर हम बात करें क्रांतिकारी की दल की स्थापना 1931 में, और बम बनाने की योजना जो बनाई थी तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, चिरंजी लाल शर्मा। आगे देखिए, हम बात करें कि ज्वाला प्रसाद शर्मा का जो क्रांतिकारी दल था उसमें कौन कौन शामिल थे, तो जैसे रामचंद्र बापट जो हैं ये शामिल थे, लक्ष्मी नारायण जी शामिल थे, जमालुद्दीन जैसे चंद्रवान हुए, हेमचंद्र हुए, रमेश चंद्र व्यास हुए, धर्मेंद्र शिवहरी और मूलचंद्र जो है इसमें शामिल थे। कुमार नंद और बाबा नरसिंह दास जो है इन्होंने क्या बनाया था, एक दल बनाया था। आगे हम बात करेंगे कि प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तित्व, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे भवानी साय शर्मा की बात करें तो पहली बात तो इनका अलवर रियासत से संबंध था। जैसे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य जिनका संबंध अलवर रियासत से था, आंसर क्या हो जाएगा, भवानी साय शर्मा। दूसरी बात हम बात करेंगे यानी कि ये निशानेबाज जो कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था। रमेश चंद्र व्यास की बात करेंगे, इनका संबंध जो है कहां से था, भीलवाड़ा से था। और अजमेर डिप्टी यानी कि सुपरिटेंडेंट जिनका नाम डोगरा था को गोली मारने के घटनाक्रम में क्या किया था, ज्वाला प्रसाद की जो है इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। आगे हम चर्चा करें, देखो घासीराम चौधरी, तो पहली बात तो घासीराम चौधरी जो है उसका संबंध कहां से है, तो हम कहेंगे शेखावाटी क्षेत्र से। इन्होंने क्या किया था, पूरी किसान शक्ति हम कह सकते हैं कि किसानों को संगठित करने का कार्य जो है किनके द्वारा किया गया, घासीराम चौधरी के द्वारा। जैसे बिशंबर दयाल की बात करें तो अभी हमने बात भी की थी कि संबंध जो है अलवर से था, और अलवर से संबंध था वो ठीक है, लेकिन इन्होंने भाग किस में लिया था, 1912 में जब क्या हुआ था, होर्डिंग बम की घटना जो हुई थी ये इसमें शामिल थे। और गाड़ोदिया स्टोर चांदनी चौक दिल्ली जब यानी कि डकैती की बात है, इसमें सहयोगी कौन थे, तो आजाद, धनवंतरी और कौन है आपके, काशीराम। फिर ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल 1931 को क्या होता है, सीने के तांके तोड़कर जो है इनको यानी कि मृत्यु हो जाती। कैसे हुई, नहीं हुई, आपको बस याद रखना है कि 1931 में क्या है, मृत्यु हो जाती है। बाल मुकुंद विस्सा की बात करें, इनका संबंध जो है कहां से है, जोधपुर से है। खादी भंडार जोधपुर
जोधपुर की स्थापना की गई है। भूख हड़ताल से जो है क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ज्वाला प्रसाद शर्मा की बात करें, संबंध कहाँ से है तो हम कहेंगे अजमेर से है। क्या किया था तो हम कहेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की, यानी कि अजमेर शाखा का। कौन सी शाखा का तो हम कहेंगे अजमेर शाखा का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ध्यान रखेंगे कि गिब्सन को मारने का प्रयास किया था रामचंद्र बापट के साथ। राजकीय कॉलेज के चपरासी को लूटने की भी योजना बनाई थी। उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की, यानी कि क्या रहा था, असफल जो है इनका प्रयास रहा था। आगे हम बात करेंगे कालीबाई, जिनका संबंध जो है डूंगरपुर से रहा है। 13 वर्ष की अवस्था में जो है शहीद हो जाती हैं और जून 1947 में जो है क्या होती हैं, शहीद होती हैं। कौन सा जुड़ा हुआ है कांड था, रास्तापाल कांड जो है इनसे जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करें चंद्रशेखर पारासर, जिनका संबंध जो है अजमेर से है, उग्र क्रांतिकारी के रूप में मशहूर है। जयपुर में जो है बम बनाकर उन्हें अन्यंत्र स्थान पर, यानी कि अन्य किसी स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय सेना में भर्ती के अपराध के 3 केसों में जेल गए थे। 1947 तक ध्यान रखेंगे 7 बार जो है ये जेल की यात्रा कर चुके थे। कपिल देव गौतम की बात करेंगे, इनका संबंध जो है अजमेर से है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो है ये सदस्य रहे थे। आगे हम चर्चा करें दामोदर दास राठी, तो ये काफी फेमस व्यक्तित्व है। इनका संबंध जो है जैसलमेर से रहा है। स्वतंत्र संग्राम के भामाशाह के रूप में जो है इनको जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की जो है इन्होंने सहायता भी की थी। होम रूल लीग की बात करेंगे तो 1916 में कहां पर, तो ब्यावर में जो है होम रूल लीग की स्थापना का जो प्रमुख श्रेय दिया जाता है वो भी किसको दिया जाता है, दामोदर दास राठी को। आगे हम बात करें अर्जुन लाल सेठी की, तो ध्यान रखेंगे इनसे जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और कथन की बात करेंगे, है ना, कथन की बात करेंगे तो अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों के भारत से कौन निकालेगा, ये कथन जो है क्या है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, कब की गई थी तो ये डेट भी आप लोग जो है कर लेना 7। यहां पर जो है स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं, तो आगे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर लोठू जी निठारबाल की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है सीकर से है। डूंगर जी जवार जी से जो है इनका संबंध था। आगे सरदार हरलाल सिंह की बात करेंगे तो झुंझुनू, और उपाधि जो है इनको सरदार की दी गई थी। रियासती एवं जागीरदार जुल्मों का क्या किया था, इन्होंने डटकर सामना किया था। अन्य क्रांतिकारी की बात करें जैसे कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना से इनका संबंध है। जैसे जानकी देवी बजाज की बात करें, ये भी सीकर से जुड़ी हुई हैं। अंजना देवी चौधरी जिनका संबंध सीकर से है। रतन शास्त्री जिनका संबंध जयपुर से है। रमा देवी जिनका संबंध जयपुर से है। साथ ही किशोरी देवी की बात करेंगे तो ये क्या है, इनका संबंध भी जो है शेखावाटी से है। तो ये थी ऐसी राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में विश्लेषण। तो ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से कल हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।